बच्चों आज हम लोग 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का फास्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1 वीडियो में आपने नॉर्मल कैलकुलेशन स्कूल कैलकुलेशन करा है, स्कूल मेथड करा है, लेकिन मैं आपको बहुत फास्ट मेथड बताने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। मैं आपको एक सिंगल लाइन कैलकुलेशन बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड बताऊंगा और आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का वैदिक मैथ्स का जो टॉपिक है, हम लोग एक प्रोसेस करेंगे, एक जिसे बोलते हैं वर्टिकल क्रॉसवाइज वर्टिकल प्रोसेस या वर्टिकल क्रॉसवाइज वर्टिकल पैटर्न। बच्चों अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 2 डिजिट का वैदिक मैथ से, तो ये 3 चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों, वर्टिकल का मतलब क्या होता है। वर्टिकल का मतलब स्ट्रेट, इस तरह से वर्टिकल होगा, यानी कि 6 और 5 हो गए, ये वर्टिकल हो गए, ठीक है। क्रॉसवाइज का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने 2 चीजें सीख ली, पहला वर्टिकल क्या होता है और दूसरा क्रॉसवाइज क्या होता है। अब हम लोग इस मेथड को करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। सबसे पहले देखिए, एक नंबर है 1 3 और 1 2, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, V फॉर वर्टिकल। अब वर्टिकल में कौन से 2 नंबर हो गए बच्चों, नंबर हो गए 3 और 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, लिख लो। तो हमने वर्टिकल कर लिया ना ये वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, C फॉर क्रॉसवाइज। क्रॉसवाइज का मतलब बच्चों क्या होगा, 1 को 3 से और फिर 1 को 2 से, ठीक है। 1 को 3 से और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और 3 या 1 और 2 को करोगे तो क्या हो जाएगा, और 1 और 3 को क्या करोगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। 1 2 जा 2 एंड 1 3 जा 3। ये नंबर्स को आपको नीचे बने हुए बॉक्सेस में लिख लेना है, ठीक है। फिर इसको देखो, 1 2 जा 2 हमने यहां लिख लिया और 1 3 जा 3 को हमने यहां लिख लिया। फिर 2 और 3 को ऐड कर दिया, 2 और 3 को ऐड किया तो कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। इस 5 को लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। अब हमने पहली बार वर्टिकल किया, यानी कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉसवाइज किया। अब हम लोग फिर से वर्टिकल करेंगे। तो वर्टिकल में हम किसको ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, ठीक है। 1 1 जा 1 और आंसर हमारा आ गया 156। मैंने आप लोगों से कहा था ना, सिंगल लाइन में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। आप स्कूल मेथड से भी चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर से देखिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों यहां पर आपको 4 बॉक्सेस बनाने होंगे। नंबर पहले बॉक्स में कैरी लिख लेना, फिर दूसरे में वैल्यू 1, वैल्यू 2 और आखिरी में सम, ठीक है। ये तब काम आएगा जब वैल्यूज हमारी बड़ी होंगी, क्रॉसवाइज करते समय प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ हम कैरी यहाँ पर लिखेंगे, पहला मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट यहाँ लिखेंगे। तो आप ये कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर आप लिख लीजिएगा VCV, V फॉर वर्टिकल। सबसे पहले क्या होगा, वर्टिकल करेंगे बच्चों। वर्टिकल करते हैं, देखते हैं वर्टिकल में क्या होता है। वर्टिकल में कौन कौन से 2 नंबर होंगे, 8 एंड 3। तो 8 3 जा बच्चों कितना हो गया, 24। 8 3 जा 24 बच्चों, लेकिन 24 में 2 डिजिट है। 4 और 2 यहां दोनों है, दोनों तो नहीं लिख सकते। अगर सिंगल डिजिट होती तो यहां लिख देते। अब हम लोग 4 को लिखेंगे, 4 लिख लिया, और 2 को क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे। कैरी वाला बॉक्स हमने बना रखा है। तो हमने सबसे पहले 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, वर्टिकल हो गया ना ये दोनों नंबर। 8 3 जा 24, 4 को लिख लिया और 2 को कैरी कर दिया। बच्चों ये वर्टिकल हो गया। अब देखो आगे क्या है, अगला C फॉर क्रॉसवाइज। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे C पे हमने एक एरो लगाया ना, C फॉर क्रॉसवाइज। बच्चों क्रॉसवाइज का मतलब है 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 8 से। देखें 5 3 जा क्या होगा, 15। इस 15 को यहां लिख लेंगे, ठीक है। यहां पर कैरी था पिछली बार वाला, यहां पे 15 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 को 8 से करेंगे बच्चों। 1 8 जा कितना होता है, 8 होता है, यहां लिख लिया हम लोगों ने। अब हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 8 एंड 2 10, 10 और 15 25। तो 25 यहां पर लिख लिया। बच्चों अगेन प्रॉब्लम, यहाँ पे कितने डिजिट है,
2 5 25 में तो 2 डिजिट है ना, अगर सिंगल डिजिट होती तो हम यहाँ लिख लेते, अगर 2 डिजिट होती तो एक डिजिट को तो लिखेंगे वंस प्लेस में, हम लोग 25 में क्या लिखेंगे 5 को लिखेंगे और 2 को कहाँ भेज देंगे कैरी वाले बॉक्स में। ठीक है बच्चों, अभी सबसे पहले हमने 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 4 लिखा 2 कैरी कर दिया, क्योंकि रूल कहता है हम सिर्फ एक ही वैल्यू लिख सकते हैं, एक ही डिजिट लिख सकते हैं एक बार में। फिर हमने क्रॉस वाइज किया, 5 को 3 से किया, 1 को 8 से किया, उस पे 25 आया, सम करने पर 25 में 5 लिखा और 2 कैरी कर दिया। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, अगला क्या होगा बच्चों, देखो अगला है V, V से फिर से वर्टिकल, देखो पहले वर्टिकल किया, क्रॉस वाइज किया, फिर से वर्टिकल करेंगे बच्चों। वर्टिकल में क्या होगा, देखो 1 5 जा 5, 5 को हमने नीचे लिख लिया, 1 5 जा 5 होता है ना, या 5 1 जा 5 एक ही बात है, लिख लिया वैल्यू 1 में। तो अब दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 5 कितना हो गया 7, और 7 को फिर ऊपर लिख लेंगे, 754 आंसर आ गया हमारा। बिल्कुल सही आंसर होगा, आप लोग चेक कर लेना, मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं, देखिएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, वहां पे जाएंगे और यहाँ पे V पे टिक लगाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं वर्टिकल। तो बच्चों यहाँ पे वर्टिकल करते हैं, 3 2 जा कितना हो गया 6 है, सिंगल डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे क्रॉस वाइज, क्रॉस वाइज में क्या करना पड़ेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा कितना होता है बच्चों 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। ठीक है, कैरी तो कुछ है नहीं, कैरी तो 0 था। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 3 जा 3, ये सेकंड मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कहाँ लिख देंगे बच्चों, यहाँ लिख देंगे। अब 8 और 3 को हम लोग क्या करेंगे सम करेंगे, तो 8 और 3 का सम कितना आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। अब करेंगे क्या कि 11 में तो 2 डिजिट आ गए, अब हम लोगों को ये वंस या वाली डिजिट को लिखना है यहाँ पर, ठीक है, और इसको कर देना है कैरी। तो कैरी के लिए जो बॉक्स है उसमें तो पहले से 0 लिखा है ना, उसको रब भी तो करेंगे, इरेजर से रब कर लेते हैं, क्योंकि अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस 1 को कैरी लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ये हमने कर लिया, क्या कर लिया क्रॉस वाइज। बच्चों अब करने के बाद आपने 2 मेथड कर लिए ना, तो आपको बॉक्स क्लियर करने पड़ेंगे, ये वाले इसको हम लोग रब कर लेते हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट तो आ गया। अभी हम लोगों को वर्टिकल करना है, फिर से वर्टिकल करना है, 2 प्रोसेस तो कर लिए हम लोगों ने, वर्टिकल करेंगे। तो बच्चों वर्टिकल क्या है, ये तीसरा वाला 4 1 जा 4, तो 4 को हमने लिख लिया। अब 1 + 4 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5 आएगा, इस 5 को यहाँ लिख लेंगे और ये हमारा आंसर आ गया। इजी है ना, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए, बिल्कुल एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे आप लोग की और प्रैक्टिस हो जाए बच्चों। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 4 बॉक्सेस बनाए हैं, ठीक है, बॉक्सेस इसलिए बनाए कि जब आप क्रॉस वाइज करते हो तो बॉक्स काम आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये वर्टिकल, वर्टिकल में यानी कि ये, तो हम लोग लिखेंगे 2 8 जा कितना हो गया 16 हो गया, तो यहाँ पे तो 2 डिजिट हो गई, तो वंस वाली यहाँ पे लिख देते हैं और टेंस प्लेस को कर देते हैं कैरी। कैरी के लिए हमने बॉक्स बना रखा है, तो हमने यहाँ लिख लिया। अब हम लोग इसको रब कर देते हैं ना, ये जो ऊपर किया है रफ वर्क, इसको रब कर देंगे, रब कर देते हैं बच्चों, साफ साफ काम कर रहा है ना, ये रब कर दिया और इसको भी रब कर दिया, लेकिन रिजल्ट्स को तो नहीं रब करेंगे भाई, कैलकुलेशन पूरी कहाँ हुई। अब हम लोग 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, ये पहला मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट यहां लिख लेंगे, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 होता है ना, 10 को हम यहां कर लेंगे,
अब हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। ऐड कर लें, कैसे करेंगे? 56 1 और 10 को ऐड करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 7 और 6 67। बच्चों यहाँ पे क्या आ गया? 67 आ गया बच्चों। लेकिन इसमें कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो इसको तो लिख सकते हैं और इसको क्या करना पड़ेगा? कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम रब कर दें जितना भी हम लोगों ने किया है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहां पर आंसर क्रॉस वाइज करने पर कितना आया? क्रॉस वाइज करने पर यहां पर 67 आया था, तो 7 को हम लोगों ने 7 को लिख लिया यहां पर, इस 7 को यहां लिख लिया और 6 को क्या क्या कर देंगे? कैरी वाले बॉक्स पे डाल देंगे। बच्चों यहाँ पर एक वैल्यू तो मैं इरेज करना भूल ही गया, चलो इसको भी कर देता हूं। तो अभी हम लोगों ने बच्चों क्या कर लिया? अब हम लोगों ने क्रॉस वाइज कर लिया। क्रॉस वाइज कर लिया, देखो क्रॉस वाइज कर लिया। अब हम फिर से वर्टिकल करेंगे। वर्टिकल करेंगे तो 7 इंटू 5, 7 5 जा कितना होता है? 35। तो यहाँ पे 6 और 35 लिख लेंगे और यहाँ पे देखो जो पिछला वैल्यू थे ना उसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमें नया सम चाहिए। 6 और 35 कितना होता है? 41 होता है। 41 होता है, तो 41 को हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि अब तो हम 2 डिजिट लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट है और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, फिर से देखते हैं, प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। आप लोग कॉपी पेंसिल लेके तैयार हो गए? फटाफट आपको सॉल्व करना है, फटाफट देखिए घड़ी चलने लगी है। क्या करना है? आप लोग भी ले लीजिए, 29 और 14 को मल्टीप्लाई करके दिखाइए। बच्चों सबसे पहले वर्टिकल, वर्टिकल 4 9 जा 36, 36 में 6 लिखा, 3 कैरी। ठीक है, फिर 2 4 जा 8, यहाँ लिख लिया। 1 9 जा 9, यहाँ लिख लिया। इसको ऐड किया, 3 + 8 11 और 9 20। आप लोग कर लीजिएगा 20 में कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो वंस प्लेस को यहाँ लिख लेंगे, 2 को कर देंगे कैरी। कैरी के लिए अब हम लोग कैरी कहाँ कर देंगे? यहाँ पे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 2 1 जा 2 है ना, +2 यहाँ पे कैरी था, तो 2 1 जा 2 हो गया और कैरी वाला कितना हो गया? 2, तो कितना आ गया? 4। आंसर हो गया 406। फटाफट देखिए, अंकल टॉम को बुलाते हैं। अंकल टॉम, कम विद योर आंसर। कम ऑन अंकल टॉम, शो मी द आंसर। हमारा आंसर है 406। देखें अंकल टॉम क्या बता रहे हैं? ओह 406, हमारा आंसर सही है। कितने बच्चों का सही है? वेरी गुड, आप बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट देखें। बच्चों देखो, अब यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है? अगर आप बॉक्स नहीं बनाना चाहते तो भी बना सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बॉक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ये तो करना पड़ेगा। वी फॉर वर्टिकल। 2 8 जा 16, तो 2 8 जा 16 होता है, तो लेकिन 16 में सिर्फ क्या लिखेंगे? वंस प्लेस को लिखेंगे 6 को, और 1 को क्या कर देंगे? कैरी। कैरी वाले बॉक्स में लिख लिया। ठीक है, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 3 को 8 से करेंगे, 3 8 जा 24। अब हम इसको ऐड करेंगे, 24 8 और 1 को ऐड कर लो, 32 33 आ गया। बच्चों 33 आ गया, इसमें ये जो वंस प्लेस है इसको लिख देंगे और 3 को क्या कर देंगे? कैरी कर देंगे। तो पिछला वाला हम इरेज करके क्या कर देते हैं? 3 कर देते हैं। बच्चों अभी पिछला वाला वैल्यू इरेज कर देते हैं जो हम लोगों की जरूरत नहीं है, ये नहीं जरूरत है और ये नहीं जरूरत है। तो हम लोगों ने क्या किया? जब हमने क्रॉस वाइज किया तो सम हमारा कितना आया? 33 आया। तो 33 में हम लोगों ने इस वाले 3 को कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया, और इसको क्या कर दिया? कैरी कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अब हमने क्रॉस वाइज कर लिया, फिर से करेंगे वर्टिकल। 4 3 जा 12, अब 12 आया, तो 12 करने के तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये पिछला सम इरेज कर देते हैं। अब देखो 3 और 12 को कितना प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 12 और 3
15, तो 15 को हम लोगों ने लिख लिया। 1536 बॉक्स बनाने जरूरी नहीं है, आप चाहें तो कैरी के लिए बना लीजिए। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। चलो देखिए अंकल टॉम आंसर क्या बताते हैं। कम ऑन अंकल टॉम, शो मी द आंसर। वेरी गुड, हमारा भी आंसर 1536 है। बच्चों कितने बच्चों का सही है? मैक्सिमम बच्चों ने सही कैलकुलेशन किया। प्रैक्टिस हो रही है ना? चलो फटाफट प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, 75 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। आप लोग को सिंगल लाइन में करना है ना। देखिए सिंगल लाइन में 5 6 जा, पहले वर्टिकल मतलब 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 होता है ना। आपने 30 लिख लिया, मगर 30 में 2 डिजिट है। वंस प्लेस को यहाँ लिखेंगे और टेंस प्लेस को कर देंगे कैरी। तो कैरी के लिए हमने यहाँ बॉक्स बना रखा है। फिर 7 को 6 से करोगे तो 7 6 जा बच्चों कितना होता है 42, इसको यहाँ लिख लेना। 2 5 जा कितना होता है, 2 5 जा बच्चों 10 होता है, 10 को यहाँ लिख लेना। अब इनको ऐड कर दीजिए, 42 और 3 45 और 10 कर लीजिएगा आप आराम से। आपको अभी जल्दी नहीं करना है, अभी आपको सही करना है, लेकिन आप फटाफट करने लगेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, सम भी आपका अच्छा हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ 55 आया ना, तो 5 को तो यहाँ लिख लेंगे और 5 को क्या कर देंगे कैरी। तो कैरी वाला बॉक्स खाली कर ले पहले हम लोग, ये सब खाली कर लेते हैं बच्चों, और ये भी खाली कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। जगह साफ साफ काम करना है ना, फटाफट फटाफट हम लोगों ने कर लिया। वेरी गुड। अब हम लोग 5 को कैरी करेंगे, तो कैरी के लिए हम लोगों ने क्या रखी है, देखो ये वाले 5 को तो यहाँ लिख दिया और ये वाले 5 को कैरी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, 7 2 जा 14। देखिए पहले ये वर्टिकल फिर से करेंगे ना, पहले हमने वर्टिकल किया, फिर क्रॉसवाइज किया, फिर वर्टिकल, तो 7 2 जा 14, तो 14 को यहाँ लिख लिया। अब 5 और 14 को ऐड कर लेंगे, लेकिन हमारा ये हम इरेज कर देते हैं जहां रिजल्ट आएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो 5 और 14 कितना होता है, 14 + 5 = 19। यहाँ पर हमने 19 लिख लिया, ये मेरा आंसर आ गया। अब चेक करें अंकल टॉम ने आंसर क्या बताने वाले हैं, देखते हैं। कम ऑन अंकल टॉम, शो मी द आंसर। वेरी गुड, इजी है ना बच्चों, कितने फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई करें। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में आपको कैसे करना पड़ता है, देखो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं इसको इरेज कर दूं बच्चों, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में तो देखो पहले आप क्या करते हो, पहले आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर 6 को 7 से करते हो, वो यहां लिखते हो। ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर क्रॉस का साइन लगाते हो, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 को 7 से करते हो, उसको यहां लिखते हो। फिर यहाँ प्लस का साइन लगाते हो और फिर ऐड करते हो, इसको ऐड करते हो, इसको ऐड करते हो। कितना लंबा प्रोसेस है, हम लोग तो सिंगल लाइन में कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक बार फिर से करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, 6 5 जा 30 6 5 जा 30 में बच्चों क्या लिखा, 0 लिखा और 3 कैरी। फिर हमने वर्टिकल कर लिया, फिर क्या करेंगे, क्रॉस वाइज करेंगे। क्रॉस वाइज में क्या करेंगे, 6 7 जा 42, 2 5 जा 10, तो 42 और 10 को यहाँ पे लिख लिया। अब सबको ऐड कर लो, कितना हो गया ये 42 45 10 55, 55 को लिख लिया। तो 55 में 5 लिखेंगे और 5 को क्या कर देंगे, कैरी। तो चलो इसको रब कर देंगे, पिछले वाले सारी जो वैल्यूज लिखी है उसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे कैरी वाला बॉक्स खाली हुए लिख दिया। अब आखिरी में हम लोग क्रॉस वाइज कर लिया हम लोग ने। अब 7 2 जा 14 का रस, और अब हम लोग को क्या करना है, इसको पहले रब कर लेते हैं। 5 और 14 को ऐड कर लेना है, तो 14 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 19। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मैंने आपको दोबारा करके बता दिया ना, आंसर क्या हो गया 1950। चेक करें, देखो आंसर आ गया
1950 आया है ना, आप फिर से देख लो 1950 आ गया। इतना इजी है ना, आप खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे घर पर, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे बच्चों उतना अच्छा हो जाएगा। तो इजी है, वर्टिकल क्रॉसवाइज, वर्टिकल सिंपल याद रखेंगे ना, 1 डिजिट में आपका सिंगल लाइन में कैलकुलेशन हो जाएगा। हमारा चैनल खेल खेल में है मैथ्स, तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, और अगर आपको अच्छा लगता है क्या आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो कि मुझे मैथ्स समझ में आ रही है। और अगर आप चाहते हो कि आपको आने वाले और वीडियोस आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखते रहिए खेल खेल में है मैथ्स। मैं हूं अंकल टॉम और मैं कर दूंगा आपकी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग।